जिसे दो रोटी भी ढंग की नसीब ना हुई हो ना, वो असली घी के लड्डू ऐसे ही खाता है। नहीं दादी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दादी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। बच्चे ने प्रसाद खा लिया मतलब माता रानी ने प्रसाद स्वीकार कर लिया। और दादी, माता रानी तो जग जननी है ना, एक बच्चे की शरारत से भला वो क्यों नाराज होंगी? सीधा, रूही बिल्कुल सही कह रही है। तुम सब लोग इस सड़क के बच्चे को ना सर पे बिठा रहे हो। ये मत भूलो कि ये बच्चा इस घर का नहीं है। रूही, नहार, तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूं, इस बच्चे के माता पिता का पता करो और दफा करो इसे यहां से। पलक जल्दी कर ना। मम्मी, एक बात बताओ, आपका पिछली बार वाला प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, वो लव गुरु वाला। ये वाला प्लान काम तो करेगा ना मम्मी? अरे पलक, तू चिंता मत कर, इस बार वाला प्लान है ना एकदम रामबाण। उसने कहा है कि जो पति अपनी पत्नी के ऊपर छोटे छोटे काम पर निर्भर रहता है ना, उसी को अपनी पत्नी की अहमियत का एहसास होता है। तो मैं यही रखी थी बाइक की, चाबी भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है यहाँ पे। पलक, कुछ आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मेरा सामान। वॉलेट, घड़ी और चाबी। थैंक यू पलक, तुम कितनी अच्छी हो ना, मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई लव यू पलक। I love you too, पिंकू जी। अरे ओ महारानी, हाँ, ये ना दिन में सपने देखना बंद कर, और जो सपना देख रही है ना उसे हकीकत में बदलने की कोशिश कर। चल अब जल्दी से चलते हैं। चलो एक मिनट, वो पिंकू जी कैरन वाली शर्ट भी लेना। तो जल्दी लिए लेना। इसके लिए भी वो मुझसे ही पूछेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अभी आपके भाई की तबीयत कैसी है? पूनम, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, अपने भाई का ख्याल रखिए। यहाँ हमारा ख्याल रखने के लिए पलक बहू। क्या? मेरा मतलब है घर का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, पिंकू है, हम लोग घर का ख्याल रख लेंगे, है ना? आप यहाँ की फिक्र ना करें। आप और जूही, आप अपने भाई का ख्याल रखिए वहां पे। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब आप लोग लौटिए, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए रखता हूं। एक खाटू महाराज, एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें। मैं पूनम को ना तो ये बता सकता हूँ कि जूही के साथ क्या हुआ है, और ना ही मैं ये बता सकता हूँ कि पलक बहू घर लौट आई है। जब उन्हें इन बातों का पता चलेगा तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर देंगी। आजा 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 आजा। नमस्ते मैडम। जी कहिए, किससे मिलना है?
जी मैडम, हम बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने आए हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? लीजिए, बच्चे का नाम लिया और बच्चा खुद ही आ गया। चलिए मैडम, इसे पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे पोलियो की दवा पिलाई है या नहीं। मैडम, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बच्चों को बहुत जल्दी पोलियो हो जाता है, इसीलिए उनको ये दवाई की खुराक देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को 2 बार पोलियो की दवा पिला दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई दोबारा दे सकते हैं। और वैसे भी जब इनको पहली बार दिया जाता है ना दवाई, तो उनके हाथ पर नाखून पर एक निशान बनाया जाता है जो 1 महीने तक रहता है। जरा देखिए, कोई निशान है क्या? नहीं, इसके नाखून पर तो कोई निशान नहीं है। हाँ, तो फिर तो दे सकते हैं दवाई। चलिए। आप दवा पिला दीजिए। जी चलिए। अंदर आइए। अब बैठिए। अब इसे ठीक से पकड़िए तो मैं इसे पोलियो ड्रॉप पिला देती हूँ। मैम, तुम थोड़ा सा नीचे। नहीं, तो थोड़ा ऊपर। ओहो, अभी भी आप इसे सही नहीं पकड़ रही है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे पकड़ना है। मैडम, बच्चे को पोलियो ड्रॉप सही से पिलाना बहुत जरूरी है। आपको देख के लगता है आपने बच्चों को कभी दवाई नहीं पिलाई। जी नहीं, मैंने इससे पहले कोई और दवाई देता था, मैं पहली बार पिलवा रही हूँ। कोई बात नहीं। अब मुझे दीजिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे पकड़ना है इसे। जो बाबू, जो बाबू, ये ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे। मैंने भी तो ऐसे ही पकड़ा था, पता नहीं क्या फर्क है। सुनिए ना, वो दवाई दीजिए ना जरा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसके नाक से खून कैसे निकल रहा है? हो सकता है मैडम, गर्मी की वजह से हुआ होगा। आपके घर में कच्ची हल्दी होगी ना? कच्ची हल्दी, थोड़ा शहद और लौंग ले आइए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये कैसे हुआ? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक कर दूंगी, आप जल्दी से ले आइए। ऐसे नाक से ज्यादा खून बहना बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए। हो सकता है इसका कोई शरीर का अंग भी खराब हो जाए। अब जल्दी जाइए, ले आइए। नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा, तुम्हारे राज करने के दिन खत्म। अब तुमसे छुटकारा पाने का वक्त आ गया। अरे पलक बेटा, ये पिंकू का सारा सामान तू कहाँ लेके जा रही है?
वो तम्माची की जरूरत का सामान था। हाँ हाँ दादू, वो मैं अलमारी की सफाई कर रही थी ना, तो ये सारा सामान बस पिंकू जी को देने जा रही थी। तुम मेरे ही घर में रहकर मेरा ही सामान चोरी कर रही हो। वो चोरी? पिंकू जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने ही घर में रह के भला चोरी क्यों करूंगी? आप गलत समझ रहे, चोरी नहीं कर रही थी मैं। फलक, गलत तो मैं पहले समझता था, असली समझ तो अब जाकर मुझे आई। मेरा वॉलेट, बाइक की चाबी, ये सब ले जाकर नेहा क्या प्लान करने वाली हो? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है चोरी तो तुम इन्हें करोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजरों में ना तो मेरी कोई कीमत है और ना ही मेरे किसी भी सामान की। अरे पिंकू बेटा, क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हारी अलमारी की सफाई कर रही थी, इसलिए सारा सामान लेकर के तुम्हारे पास आ रही थी। तो आप अब भी इसकी वकालत कर रहे हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है ये वैसी पलक नहीं रही जैसी ये पहले थी। क्योंकि इसने आप सबको यहाँ तक कि मेरे मुंह पे मेरे बारे में बताया कि क्या सोचती है। आपने जो कहा था मैं वो ले आई। बच्चा कहाँ गया? मैडम, मैडम कहाँ है आप? कहाँ गई? वो औरत कहाँ गई जो फूल पिलाने के लिए आई थी? कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर देखती हूँ। नाजी, कहाँ गई? मैडम, कहाँ है आप? कहाँ गई? अंदर जाकर देखती हूँ, क्या पता अंदर ही हो। नाजी, 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 नाजी। हाँ रूही, नाजी जल्दी आइए। क्या हुआ रूही? चिल्ला क्यों रही हो तुम ऐसे? नाजी, वो हमारे बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे को ले गई? कौन औरत? मेरा बच्चा। और फिर जब मैं वापस आई तो ना वो औरत थी और ना ही बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इसे लेकर वहां चले जाना जहां से तुम आई हो, और आज के बाद कभी हमारे घर के आसपास नजर भी मत आना। ये लो, पकड़ो इसे। जाओ। अब जल्दी से घर चली जाती हूँ। अब तक तो रूही ने हंगामा कर दिया होगा। नाजी प्लीज, प्लीज आप उस औरत को ढूंढिए, उस बच्चे को ढूंढिए। प्लीज आप जाइए ना, उस औरत को, उस बच्चे को ढूंढ कर लाइए ना प्लीज। रूही, रूही शांत हो जा, रूही शांत हो जा। तुम बैठो, तुम शांत हो जा, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। नाजी, वो बच्चा हमारी जिम्मेदारी था, किसी की अमानत था। वो देखिए नाजी, हम एक काम करते हैं, हम जाकर पुलिस को कंप्लेन करते हैं। अगर उस बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई तो। नहीं, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। रूही काम ना, शांत हो जा, मैं कुछ करता हूँ। वो तुम्हारा अपना खून नहीं था। पुलिस के झंझट में फंसोगी तो वो तुमसे सवाल करेंगे। शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं।
दादी क्या बोल रहे हैं आप? पता नहीं ना वो औरत कौन है, कहाँ लेकर गई होगी हमारे बच्चे को, क्या सलूक करेगी उसके साथ। पुलिस को तो बताना ही होगा ना। अरे पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, बोल रही हूँ ना। पुलिस को अगर बताया और वो बच्चे के माँ बाप को पता चला तो वो हमारे घर तक आ जाएंगे, फिर क्या जवाब दोगे उन्हें तुम? कहाँ है बच्चा, बोलो। हाँ नाहर, माँ जी बिल्कुल सही कह रही। कहीं पुलिस हम सबको दोषी ना मान ले। मम्मी जी, उस बच्चे की जान को खतरा भी तो हो सकता है ना। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी अनजान औरत के हाथ में उस बच्चे को देने की? माँ बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, और एक बच्चा भी संभल सका तुमसे। ये वक्त रूही पर इल्जाम लगाने का नहीं है। प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ? लगता है खाटू जी ने इसे इसीलिए माँ नहीं बनाया क्योंकि ये माँ बनने के लायक है ही नहीं। बस दादी, बस चुप हो जाइए। इस वक्त गलतियां ढूंढने से ज्यादा जरूरी है बच्चे को ढूंढना। प्लीज चुप हो जाइए। समर, गाड़ी निकालो, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। अरे पर नाहर, पुलिस को किसने बुलाया? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? जी, जब जुर्म हुआ है तो हमें तो आना पड़ेगा ही। जुर्म? कैसा जुर्म इंस्पेक्टर? ये क्या कर रहे हैं आप? गुनहगार को सजा दे रहे हैं। क्या? जी, हम आपको एक बच्चे को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैंने किसी भी बच्चे को अगवा नहीं किया है। खोलिए ये हथकड़ी। देखिए, झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे की माँ ने शिकायत की है और उसका हमारे पास सबूत भी है। कौन सा सबूत? ये देखिए। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो गई इंस्पेक्टर। मैंने इस बच्चे को अगवा नहीं किया था, बल्कि ये बच्चा तो खुद ब खुद मेरी झोली में आ गया था। और मैंने वहाँ पंडित जी से भी पूछा और सारे भक्तजन जो खड़े थे सबसे पूछा, लेकिन ये बच्चा किसी का भी नहीं था। और मैंने तो वहाँ पर पंडित जी को अपना नाम, पता, अपना नंबर सब दिया था, और उनको वो कहा भी था कि जैसे ही उसके माँ बाप मिल जाते हैं उन्हें हमारे पास भेजें। तो फिर आप मुझ पर बच्चे को चोरी करने का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? देखिए, बहाना मत बनाइए। उस बच्चे की माँ उसके लिए परेशान हो रही है। चुपचाप बच्चा हमें दे दीजिए। कहाँ है बच्चा? बच्चा घर पे नहीं है। क्या? बच्चा नहीं है मतलब? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इंस्पेक्टर देखिए, उस बच्चे को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हम तो उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लेकिन आज एक औरत आई थी उसको पोलियो पिलाने के लिए, वो उसे अपने साथ लेकर चली गई। अगवा हमने बच्चे का नहीं, बल्कि उस औरत ने उस बच्चे का किया है। अब प्लीज हमारा यकीन कीजिए और उस बच्चे को ढूंढिए। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो आप? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अगर बच्चा मिला था तो पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बच्चा गुमा है तो खबर देनी चाहिए थी। आप लोग ऐसे सच नहीं बोलोगे। पुलिस स्टेशन लेके जाके खातिरदारी करेंगे ना, सब सच बोलोगे। लेके चलो इसको। रुक जाइए एक सेकेंड। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप उस बच्चे के माँ बाप को बुलाइए, हम बात करते हैं। बुलाइए ना। अब जो भी सवाल जवाब होंगे
पुलिस स्टेशन में ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में उस बच्चे को अगवा नहीं किया है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अच्छे अच्छे लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जीप में डालो इनको। चले चल। इंस्पेक्टर, ये क्या बर्ताव है? हाँ, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? कोई राह चलते लोग हैं क्या? जयपुर के जाने माने बिजनेसमैन हैं हम। आप इसे सोच भी कह सकते हैं हम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं? रूही बेकसूर है। मिस्टर नाहर, हम सोचकर नहीं सबूत के दम पर काम करते हैं और आपकी पत्नी ने मान लिया है कि उनके पास बच्चा था और हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियो भी है। इसे कहिए कि बच्चा लौटा दे, ऐसे यही खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर मैं मानती हूँ कि मेरे पास बच्चा था, लेकिन सच में वो औरत उस बच्चे को लेकर गई। और इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ने से बेहतर होगा कि आप जाकर उस औरत और उस बच्चे को ढूंढिए। हो सकता है बच्चे की जान को कोई खतरा हो। इंस्पेक्टर प्लीज आप उस औरत और उस बच्चे को ढूंढिए, कहीं कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। ओ मैडम, हमको हमारा काम मत सिखाइए। उस बच्चे को तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकर चलो इसे थाने। चले चल। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। हाँ जी, चले चल अंदर। हाँ जी। रूही, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत की बात करता हूँ, ठीक है? मैं पापा से बोलता हूँ। नाजी, आप पहले उस बच्चे को ढूंढिए। पता नहीं वो औरत कौन थी, क्या इरादा था उसका। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। नहीं नहीं, डरो मत। तुम हिम्मत मत हारो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो।